आग के गोले की तरह आ रहा था और उसके उसको देखते ही लोग अपने घरों में छुप गए, घरों से निकल कर बाहर भाग गए थे। नमस्कार जी, मैं संजय बंजारा और मैं अब यहाँ आया हुआ हूँ। ये डाणी गांव है और ये चरखी दादरी है और इसका ज़िला है। और हम आपके नई स्टोरी के साथ में आए हैं और ये स्टोरी है 12 नवंबर 1996 की, जहाँ पर एयर क्रैश हुआ था। और यहाँ पर लोगों को पता भी है आसपास में। और ये जो रोड देख रहे हो आप, और यहाँ पर खेतों में यहाँ पर क्रैश हुआ था। और यहाँ पर अब देख रहे हैं, यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं दिख रहा है। और पास में ही रेलवे लाइन है जो चरखी दादरी भिवानी से जयपुर हिसार की रेलवे लाइन है, जो आप कैमरामैन को दिखा रहा हूँ। जो ये आप दिख रहे हो, आप वीडियो में भी देखोगे, ये रेलवे लाइन है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं। यहाँ पर कोई आदमी दिख नहीं रहा। आप कैमरामैन से देखते हैं। अब ये खेतों में काम कर रहा है, इनसे बातें करते हैं। नमस्कार जी। जो यहाँ पर एयर क्रैश हुआ था, वो कौन सी जगह है? यही है खेड़ी सनवाल की जमीन, धानी फोगाट की लगती है। अच्छा अच्छा। गांव खेड़ी सनवाल ने दी हुई है ये, और एरिया खेड़ी सनवाल का ही है। आप कहाँ से हो? खेड़ी सनवाल से। ये आपका खेत है? हाँ जी। तो आप थोड़ा विस्तार से बताएगा, जो एयर क्रैश हुआ था, जो पड़ा था, वो कहाँ पर, कौन सी जगह गिरा हुआ था? इधर ही गिरा हुआ है, गांव टिकान और खेड़ी सनवाल के बीच में। तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया था। वो कौन सी जगह है, खड़ा हो गया था या बाद में क्या? बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था, उसको निकालने के बाद में उसको गड्ढे को बंद किया गया था। तो जिस टाइम पे ये एयर क्रैश हुआ था, जिस टाइम पर आप कहाँ पर थे? हम गांव में थे, आवाज़ आते ही हम गांव से दौड़ के आए थे। आए तब तक बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी और जो आदमी थे वो पीछे ही गिर गए थे और कोई बचा हुआ नहीं था। कोई एक आध तड़प रहा था, वो उसी टाइम मर गया। लगभग क्या समय था जब आपको ये पता चला? ये था 8 बजे का टाइम। 8 बजे का टाइम। तो आपने क्या मंजर देखा वहां से? क्या आवाज आई आपको, या कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया, या आपने क्या महसूस किया? ये पीछे से गिरता हुआ आया था, उसका एक इंजन तो पीछे ही गिर गया था और एक रह गया था। उसके वजन के कारण लुढ़कता हुआ आग के गोले की तरह आ रहा था और उसके उसको देखते ही लोग अपने घरों में छुप गए, घरों से निकल कर बाहर भाग गए थे। गांव के अंदर ही है ये तो। फिर बाद में पता चला कि खेतों में पड़ी हुई है। तो आपको क्या महसूस हुआ? आपको पता चला ये जहाज गिर रही है या और कुछ गिर रहा है? किसी को पता नहीं चला कि जहाज है या क्या है। तो आपने बात क्या महसूस किया था? क्या गिर रहा है अपने खेतों में? ये आग के गोले की तरह लुढ़कता हुआ आ रहा था, किसी को पता नहीं था कि जहाज गिर रहा है। तो यहाँ पर खेती अब कैसी हो रही है यहाँ पर? खेती अब अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर एक और सुनने में आ रहा है, हम कई चैनल पे देखते हैं, वैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो यहाँ पर कोई आवाज भी आई थी नहीं, आत्मा की, उसकी उसकी? नहीं, अच्छा। ऐसे ही अफ़वाह है ये। जो लाशें जो गिरी थी, हाँ जी, वो आपने देखी थी? और कहाँ कहाँ गिरी थी वो? वो पीछे गिरी हुई थी। जो पेड़ हैं उनके ऊपर, आधी तो ऊपर टंगी हुई थी, कोई नीचे गिरा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर, और कोई नीचे धँसा हुआ था ज़मीन में, अच्छा, वो नीचे धसा हाइट हुआ है में जमीन? गिरने से। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो पेड़ वो वाला है? हाँ, तो वहां पर टंगे हुए थी, उनकी लाशें टंगी हुई थी? हाँ जी। तो गांव वाले ने क्या कुछ सहायता की? गाँव वालों ने आकर उनको देखा तो जीवित तो कोई था नहीं। हम्म। इतनी देर में कमांडो आ पहुँची थी, जी जी। पुलिस आ गई थी, फिर उन्होंने बाद में कब्ज़ा कर लिया। जैसे एम्बुलेंस आई थी, दादरी पड़ता है अपने पास में ही, वहां से एम्बुलेंस आई थी, तो कितनी देर में कुछ आ गई थी एम्बुलेंस? एम्बुलेंस आई थी, ये आप और थोड़ी जानकारी दो। जगह-जगह टुकड़े गिरे हुए थे,
बाद में कमांडो ने इकट्ठा किया था कि पुलिस वाले आ गए थे और उस टाइम खेती का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि दर्शक थे, देखने वालों ने उसको फसल को बर्बाद कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ फसल तो बर्बाद होनी थी। तो यहाँ पर कितना ज्यादा खड़ा हो गया था नीचे की इधर था कम से कम भी 15 फुट गहरा गड्ढा था और से टूटे हुए थे उसके और आग लगी हुई थी। तो क्या कारण था यहाँ पर खेती नहीं हुई? खेती उसके वो पेट्रोल डीजल के कारण जमीन में वो आ गई थी नमी, उसके कारण वो पैदा नहीं हुआ अनाज। कितने दिन नहीं हुआ? 2-3 साल तक। 2-3 साल तक। तो आपको देख रहे हो 2-3 साल तक यहाँ पर फसल भी नहीं हुई और ये जगह वो है जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये बता रहे हैं 15 फुट के आसपास खड़ा था और फिर उसके बाद में ये बराबर कर दिया गया है और इसका कारण भी बताया जा रहा है। आपको समझ रहे हो जो एयर है जो हवाई जहाज है इसमें बढ़िया क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है वो डलता है और वो गिरने के बाद वो पेट्रोल यहाँ पर फैला है, उसकी चिकनाई के कारण यहाँ पर फसल नहीं हुई है। और अब हम यहाँ जो चरखी दादरी का कब्रिस्तान है यहाँ पर आए गए हैं और यहाँ पर जो दफनाया गया है और कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा ये बोर्ड दिखा देना, जैसे ये है कब्रिस्तान और ये मुस्लिम कब्रिस्तान अहले इस्लाम जैसे इंतजाम मुस्लिम इंतजामिया कमेटी रजिस्टर्ड नंबर 1097। तो अब ये गेट लगा हुआ है, अब इसके अंदर चलेंगे और फिर आपको अंदर का जो बोर्ड भी लगे हुए हैं और अंदर का आपको दिखाते हैं, अंदर लेके चलते हैं। अंदर कब्रिस्तान में आ चुके हैं और अब यहाँ डिटेल दी गई है, हम दिखाते हैं, कैमरामैन हमारे साथ साथ हैं। तो अब आप देख रहे हो कब्रिस्तान में आए हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगाए हुए हैं इनके। तो हम किस प्रकार लगाए हुए हैं ये हम स्टार्टिंग में आते हैं, शुरू से बताते हैं आपको। जो ये डिटेल दी गई है इसमें दी गई है 12 नवंबर 1996 हवाई दुर्घटना का घटनाक्रम और आप इसमें वीडियो में भी बराबर में देख रहे हो, स्क्रीन पे चल रहा है। इसमें सारी जो इसकी जो डिटेल है दे रखी है, जैसे सऊदी अरब एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या SVA 763 ने नई दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से स्थानीय समय 18:32 पर तेहरान एवं जद्दा के लिए उड़ारी भरी और इसमें कुल 312 यात्री तथा विमानकर्मी थे। तो हम अगले बोर्ड पे आ जाते हैं अब। तो ये इसकी आपको डिटेल भी मिल जाएगी। हवाई जहाज दुर्घटना चरखी दादरी जिला भिवानी। तो इसमें बताया गया है, टाइम भी बताया गया है, ये 12 नवंबर 1996 सायंकाल शाम का समय था 6:40 का और इसमें हरियाणा राज्य का जिला चरखी दादरी है और इसमें चरखी दादरी के 5 गांव थे और एक था रोहतक जिले का गांव जो बिरोड़ है जो आपने इसमें दिखा रहे हैं। और जो चरखी दादरी के जो गांव थे डाणी फोगाट पातोवास महराना खेड़ी सनवाल टिकान कला और रोहतक का जो गांव है वो है बिरोड़। और इसमें जो एयरलाइंस विमान बोइंग है इसके जो नाम है वो भी दे रखे हैं और सऊदी अरब है जो दिखा रहे हैं और इनका नाम भी दे रखे हैं। तो अब इनका विवरण देते हैं, जो कौन क्या थे, कैप्टन का नाम दिखाया हुआ है इस पे। हम आपको मेन हेडिंग दिखाते हैं आपको, जिस प्रकार ये है क्रम संख्या। कैप्टन का नाम है खालिद एल सुबेली गेनोदी चेरेपोनेवो और यात्री संख्या 289 और विमान दल के सदस्यों की संख्या 23, मृतकों की संख्या 312 और जिंदा बच्चे 0। और अब ये दूसरा विमान है कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट नंबर KZA 907 और इसमें भी आपने देख रहे हैं 37 और 0 और इसमें एक मेन बात बताता हूँ और ये किस किस देश के इसमें यात्री थे हम उसका आपको बताते हैं कि ये नीचे दिया गया है राष्ट्रीय के तौर पर मरने वालों का विवरण। मृतकों की राष्ट्रीय भारतीय 231, सऊदी अरब 18, नेपाली 9, पाकिस्तानी 3, अमेरिकन 2, ब्रिटिश 1, बांग्लादेश और 1 और अज्ञात 84।
भारतीय मृतकों की राज्य उत्तर प्रदेश से 80, बिहार से 48, राजस्थान से 40, दिल्ली से 15, केरल से 13 और जम्मू कश्मीर से 9 और पंजाब 7, आंध्र प्रदेश 3 और महाराष्ट्र 3, हरियाणा 2 और असम से 2, मध्य प्रदेश 2 और बांग्लादेश से 1। तो इसमें आपने दिखा रखे है, इसमें पूरी जो उनके पास सूची थे वो दिखा रखे हैं और उस सूची में आप देख रहे हो जिसमें देश हैं सऊदी अरब, नेपाली, पाकिस्तानी, अमेरिकन, ब्रिटेन, बांग्लादेश और अज्ञात 84 अज्ञात हैं इसमें 84 इनका इनके पास विवरण नहीं होगा इसलिए अज्ञात लिख रखे हैं 84। तो अब आगे आ जाते हैं हवाई जहाज दुर्घटना में हताहत होने वाले यात्री की सूची। जो मरने वाले जो सूची थी उनकी ये सूची है, ये देख रहे हो आप 1 नंबर से 51 नंबर तक हैं और ये यहाँ पर कब्रिस्तान दिखाते हैं जो यहाँ पर दफनाया गया था। और ये यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पर जो रहन सहन रहते हैं जो बढ़िया वो नहीं कर रखी, आपने देखा हो अब गेट बंद था इसका, तो यहाँ पर ये घास घूस ज़्यादा पैदा हो रही हैं तो आपको अच्छी तरह दिखेगा नहीं। और आप देख रहे हो पीछे की साइड थोड़ा थोड़ा वो दिख रहे हैं जो इनका थोड़ा सा निशान सा दिख रहा है यहाँ।